हमें अपनी बहनों बेटियों के हुकूक के लिए इस्लाम हमारे पास है जो हमें हुकूक दिलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हमें हुकूक दिलाते हैं, ये वाले हुकूक हमें नहीं चाहिए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये हमारी बेटियों बहनों को, कौम की बेटियों बहनों को बरहना कर रहे हैं, कपड़ों से आजाद कर रहे हैं। और औरत जब कपड़ों से आजाद होगी, औरत का फायदा नहीं है। अय्याशी किसकी है? मर्द की। मर्द तो चाहता है औरतें बगैर कपड़ों के घूमा करें, ठहरक तो मर्दों में होती है। ये कभी ये नारा नहीं लगाते कि मर्द ये कह रहा हूं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं कपड़े पहनूं नहीं पहनूं। कभी ऐसा सुना आपने? क्योंकि पता है नहीं पहनेगा तो लोग बोलेंगे पहन ले भाई, मेरे पैसे से ज़कात से ले ले यार, तू पहन ले। उसको देख के ठरक नहीं पूरी हो रही ना। औरत जितनी बेलिबास होगी, हवस किसकी पूरी होगी? आदमी की हवस पूरी होगी। तो आदमी तो चाहता है बेलिबास हो। तो आदमियों की अय्याशी बढ़ाने के लिए इस तरह की औरतों को मार्केट में लाया जा रहा है जो कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यकीनन जिसका जिस्म है उसी की मर्जी है, लेकिन अल्लाह ने उस तक पहुंचने के लिए औरत के गिर्द मर्दों का पहरा बिठा दिया है, जैसे फूल के गिर्द कांटे होते हैं। बाप का, भाइयों का पहरा बिठा दिया है कि इस तक पहुंचना है, पहले आओ, हम देखेंगे तुम इस काबिल हो कि इसको तुम्हारे हवाले किया जाए या नहीं किया जाए, करते क्या हो। वो बताएगा मैं जी डॉक्टर हूं। आमदन कितनी है? जी 2-2.5 करोड़ कमा लेता हूं। कस्टम में होगा। खैर, खानदान क्या है? जी फलां सादात कबीले से हूं। रहते कहां हो? डिफेंस में रहता हूं। अपना घर है किराए का है? ये सवालात होते हैं कि नहीं होते? अपना जाती घर है जी। उम्र कितनी है? अभी 2 दांत का हुआ। बकरीद का सीजन चल रहा है ना, तो 2 दांत 4 दांत ही चला। अभी 2 दांत का हुआ। हर चीज में परफेक्ट होगा, चलो भाई। उसके बाद भी इस्तिखारा निकाल रहे होते हैं। इसके बाद जाके औरत तक इंसान पहुंचता है। फिर सारी जिंदगी का खर्चा इस शौहर के जिम्मे। बच्चा पैदा होगा, खर्चा कौन उठाएगा? तू उठाएगा। बच्चे की तालीम का खर्चा कौन उठाएगा? बोलो, इसमें औरत को ज्यादा हक मिल रहा है या ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी? आपके यहां को रिश्ता लेने के लिए करता क्या है? कुछ नहीं करता, रिश्ते की तलाश करता हूं, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। आमदन कितनी है? बस पान गुटके के पैसे मिलते हैं, वो भी अब्बा से। रहता कहां है? सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में रहता हूं। ख्वाबों की तरह था, ना ख्यालों की तरह था। वो शख्स रियाजी के सवालों की तरह था। उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल नहीं पाया, सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह था। शतरंज की उलझी हुई चालों की तरह। ये शेर भी सुना दिया। यानी ये जब जो फारिग होते हैं ना, फिर इसी तरह की बात कर रहे होते हैं। कहां रहते हो? ख्वाबों ख्यालों में रहता हूं। कहां सोते हो? बरसाती नाले में। देगा वो? गली के कुत्ते छोड़ देगा आपके पीछे। इन्होंने औरत के हुसूल को इतना आसान बना दिया। मैंने खुद बड़े बड़े खानदानों की लड़कियां साइकिलों में पंचर लगाने वालों के साथ भागती हुई देखी हैं। मैं नहीं कह रहा साइकिल में पंचर लगाने वाले बुरे होते हैं, लेकिन हर शख्स का एक खानदानी लिहाज से स्टेटस तो होता है ना। क्यों उन्होंने लड़की को बेवकूफ बनाया? भाग गए, लेके भाग गए। कुछ चरसी के साथ भाग रही है कोई। जब मर्द किसी औरत पे डोरे डालता है तो अपनी हकीकत थोड़ी बताता है, तो बेवकूफ बनाता है उसको। खैर, तो एक मकाम वो है जहां अल्लाह ने औरत का पहले जिक्र किया, लिबास। दूसरा मकाम जिना। कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द दोनों को 100 कोड़े मारो। हुकूमत को हुक्म दिया जा रहा है। यहां अल्लाह ने मर्द का पहले जिक्र किया या औरत का? औरत का। अच्छे मकाम में भी एक जगह औरत का पहले, यहां भी औरत का। वजह क्या है? कि चोरी के जुर्म में दोनों बराबर हैं, मर्द हो या औरत। मर्द भी चोरियां करते हैं, औरतें भी करती हैं, दोनों का जुर्म क्या है? सेम। इसलिए कुरान ने अपने असल उसूल, जो मर्द को पहले औरत को बाद में, लेकिन जिना में दोनों बराबर नहीं है। औरत का जिना करना ज्यादा बुरा है बनिस्बत मर्द के जिना करने के, क्योंकि उसमें हया भी, देखो जिना पे उभारने वाली शहवत होती है, वो मर्द में ज्यादा औरत में कम। और जिना से रोकने की चीज है हया, वो औरत में ज्यादा और मर्द में कम। हया भी ज्यादा, शहवत भी कम। फिर तुमने कैसे कर लिया? और मर्द में हया भी कम और ख्वाहिश भी ज्यादा। सजा, ये तो अल्लाह ने एक उसूल बनाया कि सजा दोनों की सेम रखी, सजा में फर्क नहीं रखा। सजा में दोनों की सेम सजा है, लेकिन जुर्म की बुराई को बयान करने के लिए कि जब औरत जिना करेगी ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, तो जानी औरत को पहले जिक्र किया, मर्द को बाद में। ये तो अल्लाह की रहमत है कि सजा में फर्क नहीं रखा कि औरत को ज्यादा सजा मिलेगी, मर्द को कम। सजा एक ही है। आपने मिसालें सुनी होंगी, कुरान में भी मिसालें, हदीस में भी मिसालें। मर्द, औरत ने
मर्द को जिना की दावत दी और मर्द भाग गया। कितनी बड़ी फजीलत है ना। अल्लाह अपने अर्श में साए में उसको जगह देंगे। ऐसी मिसालें नहीं सुनी होंगी, औरत ने मर्द को दावत दी और मर्द ने औरत को दावत दी, औरत भाग गई। वो तो भागती है भाई, वो इतनी जल्दी थोड़ी मानेगी। इससे भी पता चलता है कि बुराई में, जिना या बदकारी में औरत का जुर्म ज्यादा है, मर्द का जुर्म उसकी निस्बत कम है ज्यादा लेकिन उसकी निस्बत कम है। यह मैं क्यों इतनी मिसालें आपको समझा रहा हूं कि कुछ चीजें कुरान की नजर में आखिरत में बड़ी हैं, दुनिया में उनको बर्दाश्त किया गया है। तो अंबिया की बीवियां काफिर तो हुई हैं, बदकार नहीं हुई हैं। तो दुनिया में बीवी का बेदीन होना इतना खतरनाक नहीं है, फाहिशा होना, मर्दों से ताल्लुकात का होना यह ज्यादा खतरनाक है। काफिर होना इतना खतरनाक नहीं है, गैरों से ताल्लुक होना यह ज्यादा खतरनाक है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। इसलिए निकाह में जो चीज बीवी में देखने की है, सबसे पहले क्या? पर्दा। आपके अलावा उसकी नजर कहीं और ना उठती हो। आज बाहर मुल्कों में इतनी बेवफाई और इतने शुकूक व शुबहात लोगों के दिलों में पैदा हो गए हैं ना, परेशान है लोग। बीवियों का मोबाइल छुप छुप के देख रहे होते हैं, वो शौहर का मोबाइल, किसी को किसी पे एतमाद नहीं। ऐसे जिंदगी की गाड़ी चलेगी, कभी वो पकड़ा जा रहा है, कभी वो पकड़ी जा रही है। क्या है यार। मुझे एक तुर्की के एयरपोर्ट पे एक नौ मुस्लिम मिले जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, हिंदू से कन्वर्ट हुए थे। यूरोप के किसी कंट्री में रहते थे, मैं नाम नहीं लेता कंट्री का। इस्लाम कबूल किया, बड़ी बड़ी अच्छे, बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। अब 6 घंटे का स्टे था हमारा तुर्की में, तो बड़ी अच्छी गपशप हो गई उनसे। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, पढ़े लिखे भी हों और फिर उनके दिल में एक दीन से मोहब्बत भी हो। पढ़ा लिखा आदमी जो भी है, बेटा वीडियो नहीं बनाओ, पढ़ा लिखा आदमी जो भी है वो मिच्योर होता है, वो इस्लाम लाता है तो इस्लाम को प्रॉपर वे में समझ के, कोई जज्बाती नहीं होता वो। तो बहुत सी बातें पता चलती हैं उनमें। जो एक कदर मुश्तरक बात थी ना, जो सारे गैर मुस्लिमों में तकरीबन, मैं नहीं कह रहा कि 100% ऐसे ही है, लेकिन कुफ्र की जो इनको सबसे बड़ी सजा दुनिया में मिली है ना, वो ये है कि एक जो सबसे प्यारा रिश्ता मियां बीवी का होता है, वही रिश्ते में दरारें, बेएतमादी की, ये चीज तकरीबन सब में कॉमन। अल्लाह ने एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा किया, एक दूसरे के साथ रहने के लिए पैदा किया, और इस रिश्ते की बेस ही यही थी कि एक दूसरे पे ट्रस्ट है। जब वो ट्रस्ट ही खत्म हो गया, देखो बाप बेटे के रिश्ते की बेस एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, मां बेटे के रिश्ते की बेस एक दूसरे पे ट्रस्ट। मां से इसलिए मोहब्बत है, उसने जना है, उसको ट्रस्ट हो ना हो आपने क्या करना है, वो आपकी मोहसिन है, आपके साथ खैर ख्वाह है, वो बाप आपके साथ खैर ख्वाह है। लेकिन मियां बीवी के जो रिश्ते की बेस ही एक दूसरे पे ट्रस्ट है, वरना क्या जरूरत है फिर तवाइफ खाने में जाए आदमी, मुंह काला करे वहां जाके। इस रिश्ते की बेस ही ट्रस्ट पे थी, और ये सबसे जरूरी रिश्ता है। आदम अलैहिस्सलाम के अब्बा नहीं थे, आदम अलैहिस्सलाम की अम्मा बोलो नहीं थी, गुजारा हो गया, बेगम के बगैर गुजारा नहीं हुआ, जौजा के बगैर। वो जन्नत में भी उनको जौजा चाहिए थी। मां बाप चले जाते हैं दुनिया से एक वक्त के बाद, तो जो रिश्ता सबसे ज्यादा जरूरी था और जिसकी बेस ही एतमाद पर थी, काफिर को कुफ्र की जो सबसे बड़ी सजा दुनिया में मिली है, वो ये मिली है कि उसी रिश्ते में दरारें पड़ गई हैं इनके। और क्या रह गया मेरे भाई, कुफ्र की इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? आप कह सकते हो कोई भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बहुत से लोग ना बहुत पागल हुए हैं आजकल, तो समझ में नहीं आती बात। देखो ये रिश्ता जो दरारें खत्म होती हैं ना, बीवी के पर्दे की वजह से होती है, और पर्दा मजहब कराता है, और मजहब की मोटिवेशन के बगैर पर्दा किसी का बाप भी नहीं कर सकता। मजहब बताता है किससे पर्दा फर्ज है, किससे पर्दा फर्ज नहीं है, और ये मजहब की बात को माने बगैर आपके पास कोई दलील नहीं है जिससे आप खुद फैसला करो। आप अगर अपनी बीवी से कहते हैं कि फला 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 से पर्दा करो, वो क्यों? कुरान में है, खत्म हो गई बात। वो अगर इस्लाम को मानती है। गैर मुस्लिम जब बीवी से कहेगा फला फला से पर्दा करो, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्यों? वो कहेगी क्यों, क्या दलील है? क्या दलील लेगा वो? कहां से दलील लाएगा बताओ ना? तो बौखलाए हुए हैं। आप अपनी बीवी से कहोगे कि बेगम घर में रहो, मैं आपको जॉब करने की परमिशन नहीं देता, मैं जब कमा के ला रहा हूं आप घर में रहो, मैं नहीं चाहता आप मर्दों के बीच में जाके बैठो, क्यों? वो फौरन कहेगी ना क्यों? आप कहोगे कुरान में वकरना फी बुयूतिकुन्ना, औरत की जिम्मेदारी घर की चार दीवारी। अगर कुरान को मानती होगी तो आगे इतराज करेगी? बोलो, नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती, राइट ही नहीं है। लेकिन जब गैर मुस्लिम अपनी बेगम से कहेगा आई डोंट वांट टू सी यू डूइंग जॉब, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता कि तुम जॉब करो, कहेगी क्यों? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जरूरी तो नहीं कि तुम्हें गोभी अच्छी लगे तो मुझे भी अच्छी लगे, तुम्हें कद्दू अच्छा लगता है मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम्हें पराठे अच्छे लगते हैं मुझे बर्गर अच्छा लगता है, तो अगर तुम्हें पराठे अच्छे लगते हैं तो मुझे पराठे ठोसोगे, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता जॉब करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम गोइंग टाटा बाय बाय। कैसे रोकेगा उसको? क्या रेफरेंस देगा, कहां का हवाला देगा? वो कहेगा हमारी परंपरा है। ये कह सकता है ना हमारी खानदानी रिवायात हैं, तो मिसाल दे देगी खानदान में वो फलां के साथ पकड़ी गई थी, खानदान में वो कहेगी खानदानी परंपरा, ये उस वक्त का बात थी जब साइंसी तरक्की नहीं थी। खानदानी परंपरा में तो और बहुत सारी चीजें थी जो अब सोसाइटी में खत्म हो चुकी हैं। ये वो बेस है जिसकी वजह से काफिर को दुनिया में जो सजा मिलती है वो क्या है? फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, मियां बीवी का एतमाद एक दूसरे पे बोलो खत्म। कुछ लोग काफिर नहीं होते लेकिन सोच काफिरों जैसी रखते हैं। अगर आप भी निकाह के लिए ऐसी मॉडर्न लड़की लाओगे जो इस्लाम को नहीं मानती, तो हशर बिल आखिर आपका भी ये हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा लाजमी होगा, बहुत इम्कान है कि होगा आपका हशर। इसी तरह मॉडर्न शौहर औरतें लेकर आएंगी तो हशर ये हो सकता है। आजकल खवातीन को भी मेरे हस्बैंड के इतने ताल्लुकात, और वहां भी दफ्तर में बैठे फुलझड़ियों के बीच में, उससे भी फ्री है। जमशेद के नाम से जमशेदा का नंबर सेव किया हुआ है, महमूद के नाम से महमूदा का नंबर सेव किया हुआ है। भाई वो इस्लाम को थोड़ी मानता है। इस्लाम को मानता होता है, नमाज पढ़ता, ज़कात देता, हज करता, नजर की हिफाजत करता, वो कहां मानता है? मॉडर्न चाहिए था आपको तो मिल गया मॉडर्न। मॉडर्न तो इसी तरह होते हैं। दूसरी बात यह कि जिन लड़कियों के साथ वो इधर उधर सेटिंग कर रहा है, तो वो लड़कियां भी तो आजाद है ना, मेरे जैसा मेरी मर्जी, तो उनको करने दो। क्या ख्याल है भाई? वो लड़कियां भी क्या है, इस्लाम को नहीं मानती तो आप भी नहीं मानती, वो भी नहीं, तो किस बेस पे रोकें भाई? तो ऐसे ड्रामे पर फिर लोग कहते हैं कि अंग्रेज बड़े वफादार होते हैं, जब वो शादी कर लेते हैं वो भाई 50-55 में करते हैं, जब ठड़क सड़कें खत्म हो चुकी होती है। 18 में करो फिर वफा करके दिखाओ, 18 में करो तो। और उसमें भी नहीं होता, वो भी एक बात है, यानी सब नहीं होते, उसमें भी पकड़े जाते हैं 50-55 में भी। बचपन में शादी करो फिर वफा करो, ये कौन करता है? ये हम करते हैं। और 55 में करो तो फिर क्या रह गया? वैसे भी कोई लिफ्ट कराना भी छोड़ देती हैं आंटियां। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम क्या है ये समझने के लिए ये समझ लो कि कुफ्र क्या है। बस मैं बात को अब समेट के खत्म करता हूं जल्दी से। आज मेरा इरादा बकरा ईद पे बात करने का, लेकिन मेरे बयानात में तमहीद लंबी हो जाती है। बात समझाने के लिए जो टॉपिक है वो थोड़ा सिमट के छोटा हो जाता है। तो मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए, जिसकी तफसीर है इताअत के लिए, मेरी मानने के लिए पैदा किया, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए पैदा किया। ये कुरान कह रहा है। और कुफ्र किसे कहते हैं? अल्लाह के ऑर्डर को फॉलो ना करना। इस्लाम और कुफ्र में बीच फर्क क्या है? इस्लाम कहता है जिसने बनाया है अपने आप को उसके हवाले करो, और कुफ्र कहता है कि जिसने बनाया है अपने आप को उसके हवाले मत करो, हम खुद फैसला करेंगे हमने क्या करना है। यह बहुत बड़ा फर्क है इस्लाम में और कुफ्र में। तो अब अल्लाह ना हमें यह सिखाने के लिए कि तुम मेरे फर्मा बरदार बन जाओ, तो अल्लाह ने कुछ काम हमें ऐसे दिए जिसकी कोई लॉजिक फौरन समझ में आ जाती है। जैसे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया ज़कात दिया करो, इसकी हिकमत अल्लाह ने बयान की, कैला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, ताकि माल सिर्फ मालदारों में ना घूमता रहे, मईशत की तकसीम में एतदाल हो, पैसा चंद हाथों में ना हो। सूद को भी हराम करार दिया, क्योंकि सूद पैसे से पैसा खींचता है बगैर किसी मेहनत के और किसी रिस्क के। सूद को हराम करार दिया और उसके अपोजिट ज़कात को फर्ज करार दिया, ताकि मईशत में क्या पैदा हो? तवाजुन। अब आप जब किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम का ये ऑर्डर समझाएंगे फौरन समझ जाएगा, बोलेगा जिंदाबाद, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑर्डर है भाई, इंसानियत की खिदमत हो रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जिना को हराम करार दिया, इसकी एक लॉजिक है, इसमें एक बड़ा फसाद है। फैमिली सिस्टम क्या होता है? इससे तबाह बर्बाद हो जाता है, बीवी को हुकूक नहीं मिलते। जब जिना हराम होगा तो सारी मोहब्बतें बीवी से करनी पड़ेंगी आपको, दिल नहीं चाह रहा होगा फिर भी करोगे। क्या ख्याल है भाई? आपके पास ऑप्शन बेगम के अलावा कोई है ही नहीं। ये लॉजिक समझ में आती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी पैदाइश का मकसद बताया गुलामी, तो कुछ हकाम अल्लाह ने ऐसे दे दिए कि उसकी लॉजिक समझ में आए ना आए ऑर्डर पूरा करना है, ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि तुम मुझे खुदा मानते हो या कोई हुकूमत में जैसे मैनेजमेंट होती है या असम्बलियां कानून साजी करती हैं। असम्बली जब कानून साजी करती है अवाम खड़ी हो जाती है, ये कानून गलत है, हम इसको नहीं मानते। होता है कि नहीं होता? ये हमारे नुकसानदेह कानून है, ये गलत है, ये हो जाता है कि नहीं होता? अभी एक यूरोप के कंट्री में बिल्कुल लोगों ने बरहना एहतजाज किया कि हाँ ये कपड़ों का कानून गलत है, हम इसको नहीं मानते। मैं नहीं गया वो जगह देखने के लिए, मैं करीब साइड से गुजर गया, लेकिन लोगों ने बताया कि बिल्कुल मर्द और औरत कहते हैं हम नहीं मानते कपड़ों के कानून को, गलत है, हमारे जिस्म हमारी
मर्जी। तो वो जब असेंबलियों में कानून बनते हैं, इंसान बनाते हैं, तो इंसान को इंसान के बनाए हुए कानून पे एहतजाज का हक है, लेकिन उसके जिम्मे होता है दलील पेश करे। क्या पेश करे? बोलो, दलील। तो अल्लाह ये देखना चाहता है कि ये मुझे असेंबलियों में बनाए हुए कवानीन की तरह समझते हैं मेरे कवानीन को, या मुझे खुदा समझते हैं। तो इसलिए अल्लाह कुछ अहकाम ऐसे देता है कि उसकी लॉजिक समझ में आए ना आए, कर गुजरो, ये बताने के लिए कि हम अल्लाह के गुलाम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तभी कुर्बानी का हमें हुक्म दिया। बकरीद के दिन हमें क्या हुक्म दिया? जानवर कुर्बान करो, गले पे छुरी चलाओ। अब इस पे कितने सारे इश्कालात होते हैं। अरे भाई, इतने पैसे किसी गरीब को दे देते, ये देसी लिबरल लोग जो है ना यही बातें करते हैं। अरे भाई, 5 लाख का बैल लाने से बेहतर था किसी गरीब की बच्ची की शादी करा देते। क्या ख्याल है? किसी बरहना को पजामा पहना देते, किसी चरसी के लिए चर्स का, अस्तगफिरुल्लाह, यानी गुट का भी गलत हो जाएगा, यानी किसी का घर बना देते। अब जो कराची में चल रहे हैं, हम तो वही मिसालें जहन में आती हैं। क्या ख्याल है? एक चर्सी आया हमारे पास, इंग्लिश बोल रहा था, हीरोइनची था मेरे पास, प्लीज हेल्प मी। बहुत पुरानी बात है, 98 97 की बात होगी। 7 नंबर नहीं है इसका पुल था, हम यहां खड़े होकर आगे मदरसे जाते थे। प्लीज हेल्प, कपड़े गंदे, काला चेहरा, कह रहे प्लीज हेल्प मी, और इंग्लिश बोले जा रहा है। तो अब मैं क्या हेल्प करता उसकी, मैं को हीरोइन देता उसको लेके। तो कितने एतराजात होते हैं ना, गाय ज़बा कर रहे हो, अबे भाई ये क्या कर रहे हो, इतना गोश्त एक दिन में तुम काट देते हो यार, इससे ये गोश्त काटना ही था तो पूरे साल में डिवाइड करके काट देते, वगैरह वगैरह। उलमा इसकी हिकमतें बयान करते हैं। एक्चुअली इससे ये फायदा होता है कि गरीबों को जानवर पालने का पैसा मिल जाता है, चारे वालों को इकोनॉमिकली गरीब लोग बहुत मालदार हो जाते हैं। ये फायदा है, ये हकीकत है, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन कुरान ने ये फायदे नहीं बताए। ये फायदे हैं, मानते हैं हम इसको, लेकिन इस पर डिबेट हो सकती है, अगला कहेगा फिर ऐसे कर लो वैसे कर लो, वगैरह वगैरह। हदीस में इसकी बड़ी जबरदस्त हिकमत बयान की गई है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत। क्या मतलब? अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था बेटा ज़बा करो, उसकी कोई हिकमत बनती है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये इश्कालात कर सकते थे, ए अल्लाह, अगर ज़बा करवाना था, पहली बात किसी कातिल को करवा देता जिसके जिम्मे कत्ल होता, तो फांसी पे चढ़ाना होता, मैं उसको ज़बा कर देता। क्या ख्याल है भाई? या अल्लाह, अगर बेटा ही ज़बा करवाना था, किसी और को कह देता कि मेरा बेटा ज़बा कर दे। नंबर 3, अगर करवाना ही था तो फिर दिया क्यों? ये बेटा तूने मुझे गिफ्ट में दिया था, मुझसे कुर्बानी ली, उसके सिले में ये बेटा मुझे दिया, इसलिए दिया था कि 7 साल का हो जाए तो मैं ज़बा कर दूं। चौथी बात, मुझसे कुर्बानी ले रहा है बेटे की, तो बेटे का क्या कसूर है? वो क्यों ज़बा हो? मैं कुर्बानी दूं, माल की कुर्बानी दे दूं, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर है? ये सवालात बनते थे कि नहीं बनते थे? बोलते क्यों नहीं? और बच्चे से जब कहा गया कि अल्लाह हुक्म दे रहा है तुम ज़बा हो जाओ, तो बेटा भी कह सकता था क्यों ज़बा हो जाऊं, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? और 7 साल का बच्चा तो वैसे ही मासूम होता है, वो तो गुनाह करे भी तो उसकी अमाल नामे में गुनाह लिखा नहीं जाता, जबकि वो गुनाह से पाक थे। बेटा कह रहा है इफ़अल मा तो उमर, जो हुक्म दिया है उसको पूरा करें। क्यों? हुक्म देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह से नहीं पूछा जाता क्यों। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है?